अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, न्यू टॉपिक। आज का हमारा स्टेप है क्लिनजिंग। किसी ने मुझसे पूछा था कि हमें फेशियल करना सिखाएं, तो आज मैं आपको क्लिनजिंग करना सिखाऊंगी कि स्टेप आपने कितने करने। मेरे पास थोड़ी मॉडल जो थी ना, थोड़ी उसकी एज कम में थी, तो मैं उसके गर्दन पे आपको सही से नहीं समझा सकूँगी, लेकिन मैं ये क्लास ही दे रही थी, ठीक है ना। सोचा कि आपके लिए भी वीडियो बना लूँ, साथ में मैं अपने स्टूडेंट को समझा भी रही थी, ठीक है ना। इसकी गर्दन का मैं आपको किसी और मॉडल पे आपको डेमो दे दूँगी। अभी आप स्टेप नोट कर लें, बस मैं यहाँ बस स्टेप सिखा रही थी कि आपने किस किस स्टेप पे करना है। बाकी ये बची थी, मैंने इस पर क्लिनजर यूज़ नहीं किया, तो मैंने जॉनसन्स लोशन लिया थोड़ा सा, मैंने उसी से मैं सबको करके स्टेप दिखा रही थी बस, ठीक है ना। आपने ये बोन पे ऐसे स्टेप करना है, ठीक है ना। फिर आपने राउंड राउंड करना है। ये देखें, बात ये है कि आपने जब फेशियल स्टार्ट करना है ना, तो आपने हाथ नहीं उठाने। आपको अगर स्टेप समझ में नहीं आ रहा ना, तो आपको जो भी आप ये गोल गोल करने लग जाए, लेकिन अपने जब आप क्लिनजिंग कर रहे हो या कोई फेशियल कर रहे हो, तो आप उसके दौरान ना, स्टेप के दौरान ना अपना हाथ ना उठाया करें, ठीक है ना। उससे ये होता है ना, आप वो जो ब्लड होता है हमारे रनिंग में होता है, आप जैसे अपना हाथ उठाते हैं और वो मतलब रिज़ल्ट जो होता है ना, फ़र्क पड़ जाता है। तो आप कोशिश किया करें, अगर आपको कोई स्टेप कर रही हैं, आपको कोई भूल गया कुछ नहीं, तो आप कोई और स्टेप कर लें। बस ये कोशिश किया करें कि अपनी फिंगर मत उठाया करें स्टेप करते करते या करने के बाद, या सोचने लग जाएं कि अब हमने कौन सा स्टेप करना। नहीं, जो आपको आ रहा है आप समझ में आप करें, ठीक है ना। ये आइज़ के लिए सबसे बेस्ट है। जो हमारी यहाँ रिंकल्स पड़ जाती हैं, देखें ना, जो हमारी एज हैवी लगती है ना, वो हमारी यहाँ से लगती है आइज़ पे, जब झुर्रियाँ सी आ जाती हैं, तो आप ये बच्ची रिलैक्स हो रही थी और उसको नींद आ रही थी। और मेन चीज़ होनी भी फेशियल में यही चाहिए कि कस्टमर रिलैक्स होगा, ठीक है, तो ही रिज़ल्ट आएगा। आप बहुत ज़ोर नहीं दें, या आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़ोर दे रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं बहुत सॉफ्ट हाथों से कर रही थी, मेरे हाथ बहुत हैवी हैं। तो मॉडल का फेस बहुत ही ना छोटा सा था, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। एक ही हाथ में ना उसका हाथ पूरा फिल हो रहा था। खैर, मैं मेरी अपनी न्यू एक मॉडल आएगी, मैं आपको उस पर फिर दोबारा करके बताऊंगी। बहरहाल मैंने आपको कुछ स्टेप्स सिखा दिए, आप उसी की प्रैक्टिस करें बार बार। और उम्मीद है कि ना, या मैं अपने मॉडल्स को बता रही थी कि एक स्टेप ये है, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं अपने स्टूडेंट को भी बता रही थी, टिप्स वगैरह बता रही थी कि ना। और आपने जितना हो सके आईब्रोज़ का ये वाला स्टेप करना है। एक ये वाला जो स्टेप है हमारा, ये जो आपने करना है, आपने बस हाथ नहीं उठाना। अगर आप यहाँ जाके स्टेप करते हैं या वहाँ राइट लेफ़्ट करते हैं, तो जैसे लोग उठा के यहाँ चले जाते हैं, हाथ उठा के फिंगर वहाँ चले जाते हैं, आपने ऐसे नहीं करना। और ठीक है ना, आप पानी की जगह ना रोज़ वाटर यूज़ करें। जब आप ना फेस पे गीला करते हैं, या फिर ना मतलब पानी का जहाँ जहाँ यूज़ है ना, अब वो मत करें। अब वहाँ पे ना रोज़ वाटर का स्प्रे करें। और मैं आपको मसाज भी करना बताऊंगी, और मैं आपको मास्क भी ज़रूर देखें ना। अब मास्क जो आ गए हैं ना, वो अप्लाई करने के बाद भी मास्क में ना क्लिनजिंग होती है। मैं वो भी आपने उस पर भी यही करना है, जिससे मास्क ड्राई हो जाए ना, तो आप उसके ऊपर रोज़ वाटर लगा के, उसके बाद लाइट जैसे वो गीला हो जाए ना, मास्क ड्राई हो जाता है हमारी स्किन पे। और ज़्यादा ड्राई मत कीजिएगा, ठीक है ना ज़्यादा गीला हो ना ज़्यादा ड्राई हो। नॉर्मल में ना आपने रोज़ वाटर स्प्रे करके उसको आपने यही स्टेप दोबारा कर देना है, उससे और अच्छा ग्लो आएगा आपकी स्किन पे। आप जितना रोज़ वाटर यूज़ करेंगे ना पानी की जगह, उससे और अच्छा आपका ना स्किन का रिज़ल्ट आएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको क्लिनजिंग के स्टेप बता रही हूँ, ठीक है ना। और आपने अपने, अगर आपके हाथों में हीट है, फिंगर्स में हीट है, तो आपने पहले अपने हाथ ठंडे पानी में 2 मिनट रख लेने हैं, ताकि आपके हाथ का जो टेम्परेचर है वो हीट से चला जाए, नॉर्मल हो जाए। वरना वही आपके हाथों की हीट स्किन पे रेडनेस कर सकती है, ठीक है ना। और उससे रिज़ल्ट भी बहुत कम होता है। आप यहाँ जब क्लिनजिंग कर रहे हो, तो यहाँ आप 8 की फॉर्म में ऐसे घुमाया करें। यहाँ जो रिंकल्स पड़ जाती हैं, लाइनें पड़ जाती हैं, ये उसके लिए, ये स्किन टाइट के लिए मैं अब स्टेप कर रही हूँ, ठीक है ना। आपने बस यही स्टेप करने हैं। मसाज में भी आप मसाज और स्टेप होंगे उसके, ठीक है। और जो स्क्रब है ना, आप उसमें ये स्टेप कर सकते हैं, लेकिन उसमें पार्टिकल्स होते हैं कुछ,
जिसकी वजह से ना आपने हार्ड हाथ नहीं रखना, सॉफ्ट रखना। यही स्टेप करने हैं, लेकिन जो आपने स्टेप है ना सॉफ्ट हाथों से करना है। और स्क्रब में आप जितना हो सके पानी यूज़ किया करें, चूँकि उसके अंदर मोटे मोटे ज़र्रे होते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।